नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आधुनिक फार्मिंग में। किसान भाई, सोयाबीन में फूल आते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब सोयाबीन में फूल की स्टेज होती है तो वो सबसे महत्वपूर्ण स्टेज रहती है। इस समय किसान भाई आपको कुछ सावधानी रखने की ज़रूरत रहती है। अगर आप ये सावधानी नहीं रखते हो तो आपको सोयाबीन की फसल में नुकसान भी हो सकता है। तो आपको कौन कौन सी सावधानियाँ सोयाबीन की फसल में फूल आते समय रखनी है, इसके बारे में किसान भाई मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे स्क्रीन पर दिए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाइयों, सोयाबीन में फूल आते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्या बस सोयाबीन की फसल में जब सोयाबीन की फसल 40 से 45 दिन के आसपास हो जाती है तब सोयाबीन की फसल में फूल आना शुरू हो जाते हैं। और जब सोयाबीन की फसल में किसान भाई फूल आते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था हो जाती है सोयाबीन की फसल की। इस समय किसान भाइयों सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको किसी खरपतवार नाशी दवाई का उपयोग सोयाबीन की फसल में इस समय बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि किसान भाई अगर फूल आते समय आप किसी खरपतवार नाशी दवाई का उपयोग सोयाबीन की फसल में करते हो तो इससे क्या होगा कि आपके फूल जड़ने की समस्या रहती है। क्योंकि खरपतवार नाशी दवाई से एक तो सोयाबीन की फसल को झटका लगता है, इसके अलावा आपके जो सोयाबीन के फूल है वो फूल भी जड़ सकते हैं। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अलावा जब सोयाबीन की फसल में किसान भाई आपके फूल आते हैं उस समय आपको यूरिया खाद का उपयोग भी बिल्कुल भी नहीं करना। कई सारे किसान भाई यूरिया खाद का उपयोग सोयाबीन की फसल में फूल आते समय करते हैं, तो आपको फूल आते समय यूरिया खाद का उपयोग सोयाबीन की फसल में नहीं करना है। अगर आप यूरिया खाद का उपयोग करना चाहते हो तो फूल आने से पहले सोयाबीन की फसल में यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हो। फूल आते समय आपको बिल्कुल भी यूरिया सोयाबीन की फसल में नहीं देना, क्योंकि यूरिया खाद में नाइट्रोजन पाई जाती है और नाइट्रोजन अगर आप फूल आते समय सोयाबीन की फसल को दोगे तो इससे सोयाबीन की जो फसल है अप्रत्याशित उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है और इससे आपके सोयाबीन की फसल में किसान भाई जो फूल है वो फूल जलने की समस्या हो सकती है। तो ये दोनों कार्य तो किसान भाइयों आपको फूल आते समय नहीं करना है। इसके अलावा किसान भाइयों आपको फूल आते समय और क्या करना है, तो जब किसान भाई आपको सोयाबीन में फूल आना शुरुआती में शुरू हो जाते हैं तब किसान भाई आप उसमें फूल बढ़ाने के लिए किसी अच्छे से टॉनिक का स्प्रे कर सकते हो। या तो आप NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हो, इसका स्प्रे नहीं करते हो तो आप किसी अच्छे से टॉनिक का स्प्रे कर सकते हो जिससे कि आपके सोयाबीन की फसल में फूल ज़्यादा है। क्योंकि अगर सोयाबीन की फसल में फूल ज़्यादा आएंगे तो आपके फलियाँ भी ज़्यादा आएगी और आपके सोयाबीन की जो पैदावार है किसान भाई वो भी आपको अधिक देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आप या तो NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हो या किसी अच्छे से फूल बढ़ाने वाले टॉनिक का उपयोग आप सोयाबीन में फूल बढ़ाने के लिए कर सकते हो। बाकी आपको यूरिया खाद का उपयोग और खरपतवार नाशी दवाई का उपयोग सोयाबीन में फूल आते समय नहीं करना है। क्योंकि फूल आते समय जो अवस्था रहती है सोयाबीन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, इस समय अगर आप सोयाबीन की फसल को किसी भी तरीके का कोई नुकसान पहुंचाते हो तो इससे क्या है, फूल जल जाएंगे। फूल जल जाएंगे तो आपकी फलियाँ कम देखने को मिलेगी और फलियाँ कम आएंगी किसान भाई आपकी पैदावार भी आपको कम देखने को मिलेगी। तो सोयाबीन में किसान भाई आपको एक तो यूरिया खाद का उपयोग फूल आते समय नहीं करना है और दूसरा आपको खरपतवार नाशी दवाई का उपयोग नहीं करना है। फूल आते समय आप किसी अच्छे से टॉनिक का उपयोग कर सकते हो जिससे कि आपको सोयाबीन की फसल में फूल ज़्यादा है। या फिर आप NPK 19-19-19 का उपयोग कर सकते हो जिससे कि आपके सोयाबीन की फसल में फूल ज़्यादा है। तो धन्यवाद किसान भाई, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे स्क्रीन पर दिए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद किसान भाई।